स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना के 69 नए मरीज मिले। खैरागढ़ रियासत का संपत्ति विवाद गहराया। स्वर्गीय राजा देवराज सिंह की पहली पत्नी के बच्चों ने लगाया आरोप। वहीं रानी विभा सिंह ने आरोपों को सिरे से किया खारिज। और रकम को कई गुना और व्यापार वृद्धि के झांसे में आए हाउसिंग बोर्ड के व्यापारी ने गंवाए 3 लाख रुपए। ठगी का एहसास होने पर लिखाई जामुल थाने में रिपोर्ट। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार की शाम मौसम ने अचानक करवट ली और अधिकांश जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे। कवर्धा जिले के पिपरिया, बिरकोना और कोयलारी सहित आसपास के क्षेत्रों में ओले से रास्ते कट गए। कवर्धा पिपरिया रोड पर ओले इस कदर गिरे कि बर्फीले क्षेत्र सा नजारा हो गया। बारिश से उद्यानिकी फसल को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। अधिकतर धान खरीदी केंद्रों में बारिश से बचाव को लेकर तैयारियां नहीं की गई थी। इस कारण कई जगह धान भीग गए हैं। अधिकतर धान खरीदी केंद्रों की जमीन कच्ची है, जहां पानी भराव है और कीचड़ जैसी समस्या हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बादल साफ होने के बाद एक बार फिर से ठंड बढ़ेगी और आने वाले 3 दिनों तक मौसम ऐसे ही बने रहने की उम्मीदें जताई है। सुकमा जिले का रहने वाला सहदेव मंगलवार की रात सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई है। उसका उपचार जगदलपुर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा था। अब उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए रायपुर रेफर करने की तैयारियां की जा रही है। सहदेव के सड़क हादसे में घायल होने की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्योग मंत्री कवासी लखमा व जिला कलेक्टर से फोन पर चर्चा कर उसे बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं मशहूर रैपर बादशाह भी लगातार फोन पर सहदेव के स्वास्थ्य का अपडेट परिजनों से ले रहे हैं। गौरतलब है कि सहदेव मंगलवार की शाम अपने परिजनों के साथ बाइक पर निकला था। इसी दौरान शबरी नगर के पास अचानक बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे सहदेव के सिर पर चोटें लग गई। स्कैन चल रहा है, उतने दूर से रेफर किए, मतलब कुछ तो क्रिटिकल कंडीशन है। और घटनाक्रम की बात करें तो ये अपने दोस्तों के साथ था, स्कूटी में घूम रहे थे, तो क्या अब हो जाता है, गाड़ी स्लिप हो जाती है, ऐसा स्थिति बनती है। तो चोट क्या इससे ज़्यादा ही है और इसका इलाज के लिए क्या सुकमा में जो इलाज होना है, अब रेफ़र करने का मतलब यही होता है कि वहाँ का इलाज पॉसिबल नहीं है, आपको बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। हालांकि इस सिलसिले में एक बात भी हुई है, सर लोगों से बात हुई है कि देखो अगर कुछ भी ज़रूरत होगी, इवन बादशाह सर भी बोल रहे हैं, कुछ भी ज़रूरत होगी तो हमें बताइएगा। अभी जस्ट पहुँचे हुए हैं तो उतना कुछ खास मालूम नहीं है, जो बता पाएंगे डॉक्टर ही बता पाएंगे। फिलहाल क्रिटिकल सिचुएशन है, बेहोश होकर आया हुआ था। सर में चोट लगी है, हो सकता है न्यूरो सर्जन के पास जाना पड़े, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, फिर देखते हैं आगे डॉक्टर सर ही बता पाएंगे। सरकार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी पकड़ रही है। मंगलवार को प्रदेश भर में 22,699 नमूनों की जाँच हुई, जिसमें कोरोना के 69 नए मरीज मिले हैं। ये पिछले 4 महीनों के दौरान एक दिन में मिले मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को प्रदेश में सबसे अधिक कोरोना के 14 मामले रायगढ़ व जांजगीर चांपा जिले में पाए गए हैं। रायपुर में 13 मरीजों को पता चला है। बिलासपुर में 9 और दुर्ग जिले के 7 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से कोरोना संक्रमण की बढ़ी दर की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ गई है। प्रदेश में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 393 तक पहुंच गई है। पूजा पाठ के माध्यम से व्यवसाय में काफी मुनाफा का झांसा देकर हाउसिंग बोर्ड के व्यवसायी रवि बाधे से 3 लाख रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। जामुल थाना पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर
महासमुंद निवासी आरोपी नेमू मांडले के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में ले लिया है। व्यापार में कई गुना वृद्धि के झांसे में आए हाउसिंग बोर्ड निवासी पेशे से फ्लैक्स प्रिंटिंग का व्यापारी रवि वाघे 3 लाख रुपए की ठगी का शिकार हुआ है। सितंबर में रवि को पूजा पाठ के जरिए पैसों को कई गुना करने का झांसा बालोद निवासी गंगेश बारले ने दिया था, जिसके लिए महासमुंद के पुजारी नेमू मांडले से रवि को मिलवाया गया था, जिस पर नेमू मांडले द्वारा रवि को 3 लाख रुपए का इंतजाम करने कहा गया था। साथ ही पैसों को दुगना करने के साथ व्यापार में वृद्धि करने का झांसा भी दिया गया था। 29 सितंबर को नेमू मांडले अपने चेलों के साथ हाउसिंग बोर्ड स्थित रवि के घर पहुंचा और 3 लाख रुपए ले लिए। काम नहीं होने पर रवि अपने पैसे लेने झलक गया तो नेमू और उसके चेलों ने रवि से मारपीट कर उससे भगा दिया। अपने साथ हुई ठगी का एहसास होने पर रवि ने जामुल थाना में रिपोर्ट लिखवाई। इस पूरे मामले की जानकारी छावनी सीएसपी कौशलेन देव पटेल ने दी। ये मामला एक्चुअल में 3 लाख रुपए की ठगी का मामला है, जिसमें प्रार्थी है रवि वाघे, हाउसिंग बोर्ड का निवासी है। इनके द्वारा विगत लगभग 3 माह पूर्व लगभग सितंबर में एक अज्ञात व्यक्ति, जिसका नाम इन्होंने नेमू मांडले बताया है, झलक निवासी है महासमुंद जिले का, इसके द्वारा पूजा पाठ करके मतलब इसको पैसे बढ़ाने का ऐसा एक लालच दिया गया है, जिसके आधार पर इनके द्वारा उसको 3 लाख रुपये दिया गया और बाद में फिर इसके द्वारा वापस पैसा मांगने पे उसे डराया धमकाया गया कि मैं पूजा करके तुमको नष्ट कर दूंगा और तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इस तरीके से उनको धमकाते हुए और भी पैसे की मांग की जा रही थी, जिस पे प्रार्थी द्वारा आके आवेदन प्रस्तुत करने पर शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इसमें अभी वर्तमान में 420 और 384 एक्सटॉर्शन की धारा इसमें लगाई गई है और इसमें एक मध्यस्थ है जो बालोद जिले का निवासी है। इसमें अभी मुख्यतः 2 लोग आरोपी सामने आए हैं, जिनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण रवि नेमू मांडले के बर्बाद कर देने की धमकी से काफी डर गया था। आरोपी ठग द्वारा रवि से और 3 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। साथ ही व्यापार को जड़ से खत्म करने की धमकियां भी दी जा रही थी। बहरहाल आरोपियों की तलाश जारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। इतना बचेगा कि शोर मचेगा। जी हाँ, बिग बाजार सूर्या मॉल भिलाई में अब एक ही छत के नीचे सभी दैनिक उपयोगी सामान उपलब्ध। फैशन पर बाय 1 गेट 1 फ्री, क्रॉकरी व ग्रोसरी पर विशेष छूट। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर भी आकर्षक छूट, साथ ही रसोई व खाद्य सामग्रियों पर छूट। तो जल्दी आइए, नए वर्ष पर दी जा रही छूट का लाभ उठाएं। बिग बाजार सूर्या मॉल भिलाई। 1 किलो तुअर दाल सिर्फ 89 रुपए में। सिर्फ 89 रुपए में? सिर्फ 89 रुपए में? इतना बचेगा कि शोर मचेगा। साल की सबसे बड़ी सेविंग्स स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स पे बाय 2 गेट 1 फ्री। बिग बाजार पब्लिक हॉलिडे सेल। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। जी हाँ, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में व नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 07884230 तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट।
ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा। जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा। छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है। साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधारकर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा। निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। टाटा स्टील जमशेदपुर द्वारा अंतर इस्पात संयंत्र हॉकी पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन 2022 जनवरी के प्रथम माह में किया जाना है, जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र की टीम भी भाग ले रही है। इसे लेकर 30 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह जयंती स्टेडियम सिविक सेंटर भिलाई में चयन स्पर्धा आयोजित की जा रही है, जिसमें संयंत्र के कार्मिक खिलाड़ी, वार्ड भिलाई नगरी परिधि के बेरोजगार युवा खिलाड़ी इस चयन स्पर्धा में भाग ले सकते हैं। लोग भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, जबकि यदि एहसास किया जाए तो भगवान की उपस्थिति किसी न किसी रूप में नजर आ ही जाती है। गौरतलब है कि राजधानी रायपुर के आनंद नगर में ऐसी ही मानवता की मिसाल देखने को मिली, जहां मंदिर की गली के पास बीमार व प्रसव पीड़ा से कराहती गौ माता की पीड़ा देखकर मानव सेवा में सदैव आगे रहने वाली दीपान्विता, जिन्हें हम सभी मानी के नाम से जानते हैं, ने गौ माता के बीमार व प्रसव वेदना से तड़पने की सूचना शासकीय पशु चिकित्सक डॉक्टर विक्रम पाठक को दी। छुट्टी पर होने के बावजूद भी पशु चिकित्सक ने अपना फर्ज निभाया और प्रसव वेदना से करा रही गौ माता का सकुशल प्रसव कराकर उपचार किया। आज नन्हा बछड़ा अपनी मां के साथ खुश है। कैंप एक निवासी नूर जहां ने अपनी पुत्री और दामाद के खिलाफ गाली गलौज करने, जेवर और पैसे जबरन छीनने का आरोप लगाते हुए थाना वैशाली नगर में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रही नूर जहां अपने भाई शेख इस्माइल के साथ स्टील नगर कैंप 1 में निवासरत है। इनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। वहीं बेटी ने इनके और परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर दूसरी शादी कर ली है। अब बेटी और दामाद द्वारा नूर जहां और शेख इस्माइल से गाली गलौज कर घर के साथ रुपए पैसे देने की मांग लगातार की जा रही है। कुछ दिनों पूर्व बेटी और दामाद ने नूर जहां के पास रखे गहने और पैसे भी छीन लिए एवं जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इन पर कार्रवाई के लिए नूर जहां द्वारा थाना वैशाली नगर में 26 दिसंबर को आवेदन दिया गया है। पीड़ित नूर जहां और शेख इस्माइल की पत्नी रहीम बानो ने अपनी परेशानी कुछ इस तरह से बताई। नूर जहां मेरे बेटी के घर तो उन लोग हमेशा आके धमकी दे के जाते सर, घर दे दे तो जेवर दे दे,
ये सब बोलते रहती है। हाँ सगी बेटी, अब क्या बोलूं, तो डर नहीं रहेगा सर। अब भाई बोल बोल के जाती है तो डर रहेगा ना सर। मेरे को ये है कि उसको मेरे कोई मतलब नहीं, मेरे घर मत आए। जेवर लेके चले गए, 50 रुपये गुल्लक फोड़ के ले गए हैं, सब पैसा सब कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। मेरी तबीयत कब से इलाज हो रहा है, मेरा सांस फूलते रहता है। घर में आके बार बार धमकी दे के जाते हैं, आप लोग को रास्ते में नहीं चलने देंगे, देख लेंगे, मार देंगे ऐसे करके बोलते हैं। और अभी भी बोलते हैं, आके अभी भी बोले हैं कि आप लोग को हम देख लेंगे। ससुर सब जन आए थे, सब बोल कर गए हैं। क्या पता सर क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो दे दिए हैं, अब कार्रवाई ही क्या पता हो रहा है कि नहीं। बहरहाल मानसिक रूप से परेशान और बीमार मां ने अपनी परेशानियों से पुलिस को अवगत करा दिया है, साथ ही न्याय की गुहार लगाई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बनी रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गाइस, फैशन पे बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। इतना बचेगा कि शोर मचेगा। साल की सबसे बड़ी सेविंग्स होम एसेंशियल्स 99 रुपीज में। बिग बाजार पब्लिक हॉलिडे सेल। परिवार के साथ मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले, जैसे ड्रैगन, बेंसन लंबो, खिड़की, वैन, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ। यहाँ आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां और भी बहुत कुछ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे खपोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590।
क्या 1 किलो टाटा टी पे 142 रुपए की बचत? 142 रुपए की बचत? 142 रुपए की बचत। इतना बचेगा कि शोर मचेगा। साल की सबसे बड़ी सेविंग्स लोशंस और डिओस पे बाय 1 गेट 1 फ्री। बिग बाजार पब्लिक हॉलिडे सेल। अभिजीत 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 संजीवनी अभिजीत संजीवनी ओम क्लीन ओम नमो नारायण राधे कृष्ण की गूंज के साथ ही तीर्थराज देवी निकुंबला जय शक्ति आश्रम में 7 अक्टूबर से 14 जनवरी 2022 मकर संक्रांति तक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां राजलक्ष्मी मंदिर के आंगन में विराजित ठाकुर जी अपनी छटा बिखेर रहे हैं। जिला दुर्ग के ग्राम निकुंभ में स्थित है मां निकुंबला धाम, जिसे संत श्री माता जी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। वहीं दुर्ग से बालोद मार्ग पर महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम निकुंभ, जहां लगभग 35 वर्ष पूर्व संत श्री माता जी के द्वारा मां निकुंबला धाम की नींव रखी गई थी। संत श्री माता जी को मां निकुंबला देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना स्थान बताया था। वहीं इस उद्देश्य को लेकर संत श्री माता जी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति मित्र जो बाइडेन सहित गृह मंत्री, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, जिला पंचायत, सरपंच, पंचगण से आशीर्वाद मांग अपना पत्र प्रस्तुत किया। इस भव्य आयोजन के तहत तीर्थराज देवी निकुंबला मंदिर व नगरी निर्माण कार्य में 4 एकड़ में मंदिर, 7 एकड़ परकोटा व 25 एकड़ परिसर भूमि के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। संत श्री माता जी ने इस भव्य आयोजन के तहत 99 दिवस प्रतिदिन 52 सेकंड राष्ट्रगान का आयोजन निकुंबला जय शक्ति आश्रम में किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण देवी निकुंबला आश्रम पहुंच दर्शन के बाद आश्रम में बने भोज ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही संत श्री माता जी के द्वारा शहर व गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार दिया गया है, जिसके तहत गांव की सुंदरता अलग ही नजर आ रही है। तो आप सब भी आगामी 14 जनवरी को होने वाले भव्य आयोजन के साक्षी बनने का लाभ लें। अभिजीत 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 संजीवनी अभिजीत संजीवनी संजीवनी संजीवनी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। राजनांदगांव जिले में खैरागढ़ रियासत के राजा एवं विधायक रहे देवराज सिंह की मौत के बाद संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। स्वर्गीय राजा की पहली पत्नी के बच्चों ने मीडिया के सामने आकर देवराज सिंह की दूसरी पत्नी विभा सिंह के खिलाफ प्रताड़ना के आरोप लगाए थे, जिसके बाद मंगलवार की शाम स्वर्गीय राजा के समर्थक व क्षेत्र की जनता कमल विलास पैलेस में घुस गई और विभा सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उनकी रानी से बहस भी हुई। वहीं मंगलवार को देर शाम विभा सिंह ने पत्रकार वार्ता लेकर कहा कि बच्चों ने जो आरोप लगाया है वह सरासर निराधार है, किसी भी तरह से उन्हें कोई प्रताड़ित नहीं कर रहा है। स्पेन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज स्पर्धा में छत्तीसगढ़ भिलाई के एस धनंजय ने फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को हराकर देश का नाम गौरवान्वित किया है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने इस्पात नगरी के धनंजय को बधाइयां देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।
स्पेन में आयोजित 43वीं बारबरा डेल वेल्स शतरंज स्पर्धा में स्टील सिटी भिलाई के एस धनंजय ने गजब का प्रदर्शन कर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। जीतकर लौटे एस धनंजय व टीम ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव व संरक्षक गुरुचरण सिंह होरा से सौजन्य भेंट की। टीम के द्वारा एस धनंजय को बधाइयां दी गई। वहीं छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने भी धनंजय को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही आगामी दिनों में राज्य में होने वाली शतरंज प्रतियोगिता के बारे में बताया। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य शतरंज संघ जो कि विगत 6 महीने पहले अपना कार्यभार राठी जी ने पुनः संभाला, भारत सिंह चौहान और पूरी ऑल इंडिया शतरंज संघ के तत्वाधान में बारसोना में हुए आयोजन में हमारे छत्तीसगढ़ के भिलाई का एक खिलाड़ी एस धनंजय, जिन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म्स ये बहुत मुश्किल से मिलता है और इस बच्चे ने हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। और मुझे खुशी है कि कुछ दिनों पूर्व रायपुर के बाल समाज में मुझे अभी एक चित्र दिखा रहे थे, इनको मैंने बहुत साल पहले इनको पुरस्कृत किया था और आज ये इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और जैसा कि हमारे शतरंज के भीष्म पितामह विनोद राठी जी ने बताया कि वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ को एक ग्रैंड मास्टर प्राप्त होगा। निश्चित रूप से प्रतिभा के धनी एस धनंजय से हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रैंड मास्टर का नाम जो है वो जल्दी वो प्राप्त करेंगे। और साथ ही मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की जो छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं, उनका खेलों के प्रति विशेष रुचि है। और हम ये सीएम ट्रॉफी भी सितंबर माह में हम करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है सीएम ट्रॉफी के लिए। और आपको देश विदेश के बहुत सारे खिलाड़ी राजधानी रायपुर में सितंबर माह में खेलते हुए नजर आएंगे। उसमें एस धनंजय भी खेलेगा, ऐसी मैं कामना करता हूं और सबको पुनः शुभकामनाएं। प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है कि भिलाई छत्तीसगढ़ के युवा शतरंज खिलाड़ी श्री एस धनंजय ने हाल ही में बार्सिलोना स्पेन में आयोजित 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बहुत प्रशंसनीय प्रदर्शन किया। एक प्रतियोगिता में वे उप विजेता भी रहे। उनके इस प्रदर्शन के आधार पर विश्व शतरंज महासंघ द्वारा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का पहला नाम प्रदान किया गया है। ये प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है। जहाँ तक युवा धनंजय की बात है, एक ग्रैंड मास्टर बनने के सारे गुण उनमें मौजूद हैं। यदि उन्हें समुचित अवसर प्रोत्साहन मिला तो वो एक ऐसे इतिहास को बना सकते हैं। आज तक छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक भी ग्रैंड मास्टर नहीं हो पाया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे मुख्य संरक्षक श्री गुरुचरण भाई होरा, प्रदेश के खेल प्रेमी और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, हमारी टीम, हमारे टेक्निकल टीम, इन सब के सहयोग से, सबके आशीर्वाद से भाई धनंजय एक ऐसा कीर्तिमान बना सकते हैं जिसकी हम कई सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मेरी पूरी शुभकामना, आशीर्वाद इनके साथ रहेगा। और भाई गुरुचरण सिंह होरा के आने से तो हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि इन बच्चों को अब भविष्य में किसी भी प्रकार के साधन सुविधाएं की कमी नहीं होने देंगे, ये हम जानते हैं। तो हम पूरा विश्वास करते हैं कि इनके जो सपने हैं और जो हम लोगों की चिर प्रतिष्ठित आकांक्षा है, उसके अनुरूप ये एक इतिहास जरूर बनाएंगे। और न केवल ये, बल्कि हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अभी हाल ही में कई प्रतियोगिताएं हुई। 7 साल से लेके 16-17 साल के एज ग्रुप में बालक बालिकाओं के इसमें हमने बहुत से अच्छे प्रतिभाओं को देखा है। और मैं आशा करता हूं कि भाई गुरुचरण सिंह होरा के प्रेरणास्पद और उनके सहयोग से वहीं जीतकर जिले, प्रदेश व देश को गौरवान्वित करने वाले एस धनंजय ने भी अपनी खुशियां न्यूज टीम से साझा की।
मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला हूँ इंडिया के बाहर, और स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा लेस कॉन्फिडेंट था, पर जैसे जैसे टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ मैं काफ़ी अच्छा खेलने लगा। वहाँ के लोगों से मिला एंड बहुत सारे मेरे दोस्त बने बाहर के, जो कि आउट ऑफ कंट्री के थे, जैसे कि फ्रांस, रशिया वगैरह के। और काफ़ी वहाँ पर बहुत वेल डिसिप्लिन चेस था और काफ़ी अच्छा माहौल था एक चेस का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे खेलने में। और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ प्रदेश चेस संघ को एंड राठी सर को, गुरुचरण सिंह होरा सर को एंड भूपेश बघेल सर को। उन्होंने ही मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया कि मैं आगे बढ़ के कुछ कर सकता हूँ चेस में, कि आगे जाके मैं कुछ खेलूँ और चेस में बड़ा करूँ। तो जब से राठी सर चेस में आए हैं फिर से, तब से ही मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला चेस में कि मैं कुछ कर सकता हूँ बड़ा। मैं इवन वर्ल्ड चैम्पियनशिप का भी सोच सकता हूँ। पहले मैं बिल्कुल नहीं सोचता था, जैसे ही राठी सर आए तभी मैं ये सब सोचना चालू किया कि मैं चेस में एक बहुत बड़े लेवल में जा सकता हूँ। मैं एस धनंजय हूँ एंड एक प्रोफेशनल चेस प्लेयर। बहरहाल ग्रैंड एशियन न्यूज भी एस धनंजय की उत्तरोत्तर तरक्की की कामना कर शुभकामनाएं प्रेषित करता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। नगर निगम क्षेत्र में 3 शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भवन रिनोवेशन, खेल सुविधा एवं अन्य आवश्यक कार्य निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे की निरंतर मॉनिटरिंग से जारी है। सेक्टर 6 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में 80 लाख रुपए की लागत से विभिन्न कार्य कराए जा रहे हैं। वही खुर्सीपार में 1 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से नया स्कूल भवन तैयार हो रहा है। निगम आयुक्त ने दोनों ही स्कूलों में निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को टाइम डेडलाइन तय कर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने स्कूलों को विद्यार्थियों की सुविधाओं के मुताबिक बेहतर अधोसंरचना के साथ तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत कार्य किया जा रहा है। भिलाई 3 के स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा भिलाई 3 में बने चौपाटी में जाकर छूटे हुए हितग्राहियों को टीका लगाया जा रहा है। वीओ1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 के द्वारा कोविड वैक्सीनेशन में छूटे लोगों को लाभ देने नगर निगम भिलाई 3 चरोदा में कोविड टीकाकरण टीम लगाकर वैक्सीनेशन प्रारंभ कराया गया है। स्वास्थ्य सुपरवाइजर सैयद असलम ने बताया कि कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, एसडीएम पाटन विपुल गुप्ता, सीएमएचओ डॉक्टर गंभीर सिंह, आयुक्त नगर निगम चरोदा कीर्तिमान सिंह राठौर और बीएमओ डॉक्टर आशीष शर्मा ने 18+ ऊपर आयु के सभी वर्ग छूटे हितग्राहियों का टीकाकरण 3 जनवरी तक पूरा करने निर्देश दिया है। टीम घर घर दस्तक दे रही है। स्वास्थ्य विभाग भिलाई 3 की टीम ने चौपाटी सेंटरों में प्रतिदिन 6 से 9 बजे रात्रि में टीकाकरण करने निर्णय लिया है। सैयद असलम ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग गुपचुप, मोमोज, चाट, चाउमीन, चिल्ली और अन्य व्यंजनों का आनंद लेने शाम 6 बजे से देर रात तक इन सेंटरों पर दोस्तों, परिवारों, मित्रों के साथ आते हैं। जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं हुआ, हमारी टीम काउंसिल करके वैक्सीन लगाने का काम कर रही है। नगर निगम कीर्तिमान सिंह राठौर और एसडीएम पाटन विपुल गुप्ता सर के निर्देशन में हम लोगों को 4 तारीख तक के फिर से जो छूटे हुए लोग बचे हैं उनको कोविड वैक्सीनेशन करना है, क्योंकि 3 तारीख से भारत सरकार के द्वारा 15 से 18 वर्ष के आयु का वैक्सीनेशन प्रारंभ किया जाना है, इसकी योजना बन रही है। तो इसके पहले जितने 18+ के जितने ऊपर के लोग छूटे हैं, चाहे वो प्रथम डोज के हो चाहे द्वितीय डोज के, अब आप उन लोगों के घर घर दस्तक अभियान भी दे रहे हैं। अब हम चौपाटी पे भी जा रहे हैं और बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं, जैसे डी मार्ट में लगा रहे हैं, बाज़ार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वहाँ हम लोग जाके लगा रहे हैं। तो हम लोगों ने आज ये जनता स्कूल के सामने देखा कि बहुत सारे चौपाटी सेंटर्स नगर निगम चरोदा भिलाई के अंतर्गत लगता है, जिसमें यहाँ पे मोमोज़ बिकते हैं, समोसे हैं, कुल्हड़ की चाय है। तो लोग इसका मज़ा और लुत्फ़ लेने के लिए आते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हमको आसानी से मिल सकते थे। तो हमारी टीम लोगों से पूछ रही है, जो टीम का काम घर घर दस्तक अभियान का था, ये भी एक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है ये टीम, और अभी तक 4 से 5 लोगों ने यहाँ पे अपना टीकाकरण कराया है, और देखते हैं रात के 9 बजे तक ये सेवा रखेंगे, और निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और लोगों को भी आसानी से वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी। बहरहाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम में डॉक्टर स्मृति पांडे, बीईईटीओ सैयद असलम, नर्सिंग स्टाफ जागृति वर्मा, भूमिका साहू, मुरली मनोहर, शिवधारी उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।
इसी के साथ ही आप से लेंगे इजाजत। आप सब बनी रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।